तो इस कहानी की शुरुआत में हम लोग कुछ 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि हांडा के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि हांडा की तो एनिमे सीरीज भी आ चुकी है जो कि हमने अभी तक नहीं देखी थी, और सब लोग अपनी अपनी काल्पनिक बातें बताने लग जाते हैं कि हांडा को हम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हैं उन एनिमे सीरीज में। क्योंकि भाई टीवी पे जब वो एनिमे सीरीज आई थी तो इन लोगों ने मिस कर दी थी। तो उनमें से सब लोग अपने अपने विचार रखने लग जाते हैं। तभी एक लड़का एक आइडिया देता है। तभी उनमें से एक लड़का उठता है और टीवी चैनल को फ़ोन कर देता है और बोलता है कि हांडा की सीरीज रीप्ले करो, मतलब उन्हें वापस देखने पर उन लोग फ़ोन काट देते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फैसला लेते हैं कि वो हांडा की खुद ही एनिमे सीरीज बनाएंगे अपने हिसाब से। जैसे ही वो हांडा की सीरीज बनाते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और देखने लगते हैं, पर वो सीरीज इतनी ज़्यादा घटिया और इतनी बकवास लग रही होती है जिसकी वजह से उनका खुद का मूड ऑफ हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उनकी घंटी बजती है, यानी कि घर की घंटी बजती है, और वहाँ पे एक पार्सल आया होता है जिसमें हांडा की सीरीज का एपिसोड नंबर फर्स्ट होता है, वो भी बिना ऐड के। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग कितना सोना लेना चाहते हो और कितना नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं कि हांडा कॉलेज में आ चुका होता है, हाई स्कूल यानी कॉलेज होता है। तो हांडा यहाँ पे सभी लोगों को ऐसे देख रहा होता है नॉर्मल नजर से, पर सब लोग उससे डर जाते हैं क्योंकि हांडा के देखने का तरीका कुछ अलग ही था। तो हम लोग देख सकते हैं कि हांडा के आसपास एक इनविजिबल सील्ड होती है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। क्या? क्योंकि हांडा के पिताजी एक बहुत ज़्यादा कैलिग्राफी में एक्सपर्ट थे, जिसकी वजह से लोग बात करते कि यार हम तो हांडा से बात भी नहीं कर पाए। दोनों लड़के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जैसे ही हांडा अपने कॉलेज के अंदर एंटर करता है तो वो अपने जूते पहले तो लॉकर में रखने वाला था, पर उसको याद आता कि वो तो अपने जूते लॉकर में रख ही नहीं सकता क्योंकि उसके जूते तो चोरी हो जाते थे। तो हांडा यहाँ पे जैसे अपनी डेस्क पे बैठा होता है मुंह लटका के, अरे यार ये लेटर किसने दे दिया, इस लेटर में क्या होगा, क्या किसी ने मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया, क्या इसमें क्या हो सकता है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर लेटर मैं खोल देता हूँ तो मेरे ऊपर बैड लक का आशीर्वाद आ जाएगा। अगर मैं अपने इस लेटर को 3 दोस्तों को शेयर नहीं करूँगा तो मेरा बैड लक नहीं जाएगा। और पर मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। हांडा ये सब सोच रहा होता है क्योंकि भाई मुझे आज तक कोई लेटर नहीं मिला है। पर हांडा समझ ही नहीं पा रहा होता, अरे यार ये लेटर किसने दिया है। हांडा यहाँ पे डरने लग जाता है, क्या पता कोई मुझे चैलेंज तो नहीं कर रहा फाइट के लिए। तो ये लोग देख के इतना ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि हांडा एक लाउड लेटर को ऐसे कैसे फेंक सकता है। तो हांडा जैसे ही फेंकता है तो वहाँ पे एक बड़ी मुंह वाली लड़की बोलती है, तुम एक लाउड लेटर को ऐसे कैसे फेंक सकते हो, तुम्हें कोई फीलिंग्स ही नहीं। तो हांडा एकदम से शॉक हो जाता है कि मैं तो जिसने लेटर लिखा मैं उसी के सामने उसका लेटर फेंक रहा हूँ। तो यहाँ पे वो लड़की उस छोटी सी लड़की को आगे करती है और बोलती, जाओ हांडा को जो बोलना। तो वो हांडा को, शाम को तुम मुझे बैडमिंटन के पास मिलना, ऐसे बोल के वहां से चली जाती है, जिसकी वजह से हांडा एकदम से सोच में पड़ जाता है। उसने मुझे वहां पे क्यों बुलाया होगा? क्या वो अपने बॉयफ्रेंड से मुझे पिटाना चाहती है? क्या वो सभी लड़कियों के सामने मुझे मारेगी? अब ये सारी चीजें हांडा सोचते सोचते परेशान हो गया था कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तभी हांडा सोचता है, यार मैं तो मुसीबत में फंस गया। तो हांडा अपनी टेलीग्राफी से कुछ वहां पे उसके लिए कुछ लिखने लग जाता है, पर उस लड़की का नाम तो मुझे याद ही नहीं है। हांडा ये सब सोचते सोचते लेटर लिख देता है। तभी उसे टीचर बुलाते हैं कि बोर्ड पे आके मैथ सॉल्व करो। जैसे ही हांडा एकदम सीरियस पोज में जाता है सब लोग इतना उसे घूरने लग जाते हैं कि यार क्या लग रहा है। और हांडा उस ब्रश से ही बोर्ड पे आंसर लिख देता है, जिसकी वजह से टीचर भी शॉक में हो जाती कि ये आंसर तो सही है। पर हांडा अपनी कैलीग्राफी में बिजी हो जाता है और वो बड़े मुंह वाली लड़की उसे ही घूरे जा रही थी। अब हांडा सोच रहा था, क्या मुझे अपने फ्रेंड का नाम बताएगी, क्योंकि मुझे लेटर में उसका नाम लिखना है जिससे कि मैं माफी मांग सकूं। पर उस बड़े मुंह वाले लड़की को लगता है कि हांडा उसे पसंद करने लगा है। तो ये सारी फीलिंग्स सोच के वो तो एकदम से लालम लाल हो जाती है और वो उसको एक लेटर दे देता है। हांडा जैसे ही वो लेटर जाके अकेले में कोने में जाके पढ़ती तो उसे तो कुछ समझ में नहीं आता, पर उसके मुंह से इतनी ज्यादा लाइट निकलती है जिसकी वजह से वो सोचती है ये एक लव लेटर है, और वो हांडा के लिए इमोशनल हो जाती है। और वो दोनों ही दोस्त एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। खाने में यहाँ पे राइस से दाल थे, और तुम लोगों के लिए एक ही खाने में सब्सक्राइब करो फटाफट से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे किस कर देगी, फिर मुझे मत बोलना कि कोई तीसरा आ गया हमारे बीच में। अरे यार मुझे वहां पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मैं चल के वहां पे पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचता हूँ, भाई इतनी ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो एकदम से घूरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे मुंह वाली लड़की वहां पे आके, जैसा कि वो छोटी लड़की को आके लव लेटर देती है, तो वो एकदम से उसे मना कर देता है क्योंकि वो बड़े मुंह वाली लड़की उसका लेटर फाड़ के फेंक देती है और उसे बोलती है तुम यहाँ से भाग जाओ।
तो वो एकदम से डर जाता है कि ये सब क्या हो रहा है भाई, मैं तो यहाँ पे लड़ाई करने के मूड से आया, तो पता नहीं ये सब क्या हो गया। वो लड़की कहती तुम यहाँ से चले जाओ, और वो बोलता है कि अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, थैंक यू सो